गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 स्वस्थ है तन मन ये लेसन लेने वाले हैं। ओके, पेज नंबर 39। हमारे कुछ दिनों में हम उसे कुछ समझ चुके हैं, तो आज हम पेज नंबर 40 पे आएंगे। ओके, बड़े बुजुर्ग हमेशा से यह कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति महसूस होती है और पूरा दिन उत्साह भरा गुजरता है। पर हमें से अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठे, छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सहा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती। देखो, अभी बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े जो छोटे या बड़े जो लोग होते हैं, वो हमेशा यह कहते हैं कि बुढ़े लोग कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छा आदत नहीं है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंसान क्या करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं और रात को देर तक जागते हैं। यानी ये जो आदत है ये अच्छी है क्या? नहीं है। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति महसूस होती है। देखो, हमें हर दिन क्या सुबह हमें जल्दी उठ जाते हैं तो हमारी स्फूर्ति क्या होती है? महसूस होती है, यानी उत्साह आता है हमारे, इसमें खुशी आती है। यह बात 16 आने से सच है कि सुबह जल्दी उठने से स्फूर्ति महसूस होती है और पूरा दिन उत्साह भरा गुजरता है। देखो, खुशी से हम कभी हर दिन कभी सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन क्या होता है? उत्साह भरा गुजरता है। पर हमें से अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठे, छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देखो, हमें जब छुट्टी होती है तो हम क्या करते हैं? देर तक सोते हैं, है कि नहीं? तो देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यानी कि जो आपका जो उत्साह होता है वो हर दिन खुशी से होता है क्या? नहीं। तो हमें आलस्य आता है हर दिन। बोले कि देर तक आप क्या करते हैं? देर तक सोने से हमें क्या आता है? आलस्य आता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती। देखो, हम क्या करते हैं? रात के 12-1 बजे तक हम क्या करते हैं? सोते नहीं है, क्योंकि हमारे घर में टीवी होती है, मोबाइल फोन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? पिक्चर्स, है कि नहीं, यानी सिनेमा हम क्या करते हैं? उसे देखते हैं तो हमें क्या होते हैं? नींद आती है क्या? नहीं। पर सुबह हमें क्या करते हैं? हमें लेट लेकिन देर तक सोते हैं। हमें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। देखो, इंसान को कितनी जो नींद है वो कितने घंटे की चाहिए? 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन अच्छी नींद वो होती है। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। देखो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्होंने क्या करना चाहिए? 9 घंटे तक क्या करना चाहिए? बच्चों को सोना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो शरीर को कोई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो, अभी ऐसा हम कर नहीं चुके, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर होता है तो त्रास निर्माण, जैसे कि हमको परेशानी से क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। देखो, एक जगह ध्यान हमारा जो होता है तो मन से नहीं आता है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, खेलना कूदना और जॉगिंग करनी चाहिए। स्कूल जाने से पहले अगर 15 मिनट यह अभ्यास कर ले तो सारा दिन शरीर चुस्त रहता है। देखो, यानी हम क्या करें कि हम खेलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? खेलने चाहिए, कूदना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। स्कूल जाने से पहले हम क्या करें? 15 मिनट पहले से क्या करना चाहिए? हमें अभ्यास करना चाहिए। तो सारा दिन हमारा क्या होता है? शरीर चुस्त रहता है। फास्ट फूड किसे पसंद नहीं होता? पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, हमें इन्हें अक्सर खाना चाहते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन इनका स्वाद लेना चाहते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि इन व्यंजनों से हमारे शरीर को जरूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। देखो, हम क्या करते हैं बच्चों? सुबह सुबह जब हमारा मॉर्निंग में, यानी हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। चाय के साथ हम क्या करते हैं? बिस्किट, यानी जो पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अगर हम ये फूड्स खाते हैं तो हमें हमारा जो पौष्टिक है तत्व, हमें हमारे जो शरीर के लिए जो पौष्टिक चाहिए वो मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है। हमारा भारतीय खाना
हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। दाल, हरी सब्जी, चपाती, चावल, दही, सलाद हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। देखो हमारा जो भारतीय खाना होता है, जैसे कि दाल होती है, हरी सब्जी होती है, चपाती होती है, चावल होते हैं, हम क्या करें हर दिन खाए तो हमारा जो पौष्टिक तत्व है प्रदान करता है। केवल फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों को कमी से हमारा शरीर रोगों से लड़ने की ताकत खो देता है। देखो हम क्या करें, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है तो इससे मिलती है किससे, कि हम जो चावल खाते हैं यानी चपाती सब्जी हम हर दिन खाते हैं, इससे हमारा जो शरीर है तो रोगों से क्या करना है, लड़ने की ताकत निर्माण करता है। ओके, जो नेक्स्ट पेज है वो हम क्या करेंगे बच्चों हो, कल सीखेंगे। इसके हम क्या करते हैं, अभी रीड करते हैं। खो देता है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की लगते हैं। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दही और दूध जैसी चीज़ों का जरूर शामिल करना चाहिए। अंडों को भी हम अपने भोजन के नियमित रूप से शामिल कर सकते हैं। घी, मक्खन, पनीर खाएं और मिष्टान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह की पनीर की जरूरत होती है। इंडोर आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। आजकल तो बहुत से बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा नेट सर्फिंग, चैटिंग आदि में भी वक्त बिताते हैं। एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना बहुत मज़ेदार होता है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, कुचनी छुपम छुपाई खेलने से शरीर की कसरत होती है। भागने कूदने से और उछलने से व्यायाम होता है। बड़े लोगों को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। कोई जिम जाता है तो कोई घर पर योग आदि करता है, पर बच्चों को इसकी क्या जरूरत, वे खेल कूद कर यही कसरत कर सकते हैं। कंप्यूटर पर गेम्स खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित कीजिए। बाहर खेल का समय भी तय कीजिए। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर खेलना बच्चों के हमेशा सहमत रखता है। इससे भूख बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोज नहाना, खाने से पहले और बाद अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना भी जरूरी है। हाथ साफ न करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पर पेट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दांत साफ न करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों से ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सूखे। सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि जो शरीर को सर्द हवा से बचाए और शरीर की गर्मी न खाने दे। बालों में हफ्ते में कम से कम 3 बार धोना चाहिए। नाखून सही समय पर काटने चाहिए, वरना उनमें भरा मेल भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव होता है तो है कि हम सबके प्रिय भी बने रहते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वस्थ है तन तो स्वस्थ है मन। देखो अभी हमारा जो लेसन है पेज नंबर 41 पेज नंबर है, तो अब इसका मीनिंग हम क्या कर सकेंगे, कल सीखेंगे। ओके, जो आपका पेज नंबर 39 पेज नंबर 40 इसकी जो अभी ये क्या करना है इसे समझ लेना है, और उसका जो 41 एंड 42 पेज नंबर उसे रीड करना है। ओके, जो अभी समझ में नहीं आया वो मुझे बताना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।